डॉक्टर मोहन यादव जी है सर, आज जन आक्रोश पदयात्रा में निकले। जनता के साथ बहनों के अधिकार पे कांग्रेस और उनके लोगों ने जो डाका डाला है उसके खिलाफ आज पूरा समाज आंदोलित है, बहनें सड़कों पे उतरी हुई है। सर आपने एक बड़ी बात कही कि आप घर घर तक इस बात को ले जाएंगे, आधी आबादी तक ले जाएंगे। निश्चित रूप से आधी आबादी के हक की बात है तो आक्रोश तो रहेगा ही। हेमंत खंडेलवाल जी भी है, भाई साहब कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री ने जो कहा है महिलाओं का, बहनों का आक्रोश है जो हर घर तक पहुंचेगा। तो देखिए हर घर तक ये आक्रोश पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को कहा है, हेमंत खंडेलवाल जी भी है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अब ये जिस तरीके से ये बिल लेकर केंद्र सरकार लोकसभा में आई थी, विशेष सत्र बुलाया था, वो सत्र में भले ही ये बिल पास नहीं हो पाया हो, अंक गणित के हिसाब से अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास लोकसभा में और राज्यसभा में वो जो नंबर है जिसके जरिए जो है ये बिल पास हो सकता था, आधी आबादी को 33% आरक्षण मिल सकता था, वो नहीं मिल पाया हो। लेकिन अब जो है जनता तक यानी आधी आबादी तक, घर घर तक बीजेपी इस जन आक्रोश पदयात्रा के जरिए, क्योंकि इसका आगाज ईशा भोपाल से हुआ है लेकिन अब ये थमने वाला नहीं है। बीजेपी जिला, संभाग, ब्लॉक, बूथ स्तर तक इस तरीके के आयोजन करेगी और आधी आबादी को बताएगी कि किस तरीके से देश की सर्वोच्च अदालत, सर्वोच्च पंचायत यानी पार्लियामेंट में उनको पूरा अधिकार दिया जा रहा था, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ मंशा थी बल्कि वो विशेष सत्र बुलाया गया। उसमें इस बिल को लेकर जो तमाम चीजें थी, तमाम बातें थी, उनको बताया गया। लेकिन बावजूद इसके विपक्ष ने, विपक्षी सांसदों ने इसका समर्थन नहीं किया और यही कारण है कि आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार नहीं मिल पाया। और अब जो है बीजेपी इसको तमाम जो महिलाएं, और ये देखिए आप तस्वीरें, आपको महिलाएं नजर आएंगी और पीछे तक जो है रथ भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और सीधे तौर पर ईशा आज बड़ा दिन है क्योंकि बीजेपी ने इसका आगाज, जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आगाज जो है भोपाल से कर दिया है। और आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं या फिर जो अन्य चुनाव होंगे, जो उपचुनाव होंगे, उनको कहीं ना कहीं उनमें भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदर्शन का और विपक्ष को इस बिल के समर्थन ना करने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। निश्चित रूप से कोशिश यही है ईशा, और यही एक मैसेज देने की कोशिश भी यहाँ से की गई है क्योंकि ये जन आक्रोश पदयात्रा इसलिए नहीं निकाली जा रही कि महिलाओं को सिर्फ बिल की जानकारी दी जाए, बल्कि आधी आबादी को ये बताने की कोशिश है, ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से आधी आबादी को उनका पूरा हक, यानी देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में उनका 33% सीट है, 33% महिलाओं की आवाज पार्लियामेंट में गूंजे, वो जनता के मुद्दों को और देश के विकास के लिए जो नीतियां बनती हैं उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल को लेकर आए थे। विपक्ष के तमाम अपने आरोप हैं कि इसमें जो है सीधे तौर पर परिसीमन का संशोधन किया गया, इसमें जोड़ा गया। अगर ऐसा कुछ करना था तो 2023 में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आया गया था उसमें जो है जोड़ा जा सकता था, लेकिन एन चुनाव के वक्त, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, केरल की बात करें, तो ऐसे में उस समय क्यों जो है इस 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, इसको लेकर विपक्ष के तमाम सवाल है। लेकिन बिल गिर गया है, सदन में जो है सत्ता पक्ष की सीधे तौर पर इस बिल पर हार हुई है, लेकिन अब सड़क पर जो है सीधे तौर पर सत्ता पक्ष नजर आ रहा है, यानी बीजेपी पार्टी नजर आ रही है, जो सीधे तौर पर इन जन आक्रोश महिला पदयात्रा के जरिए जो है महिलाओं तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि महिला हितैषी बिल, एक बड़ा बिल जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होती, वो जो है केंद्र की मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात नहीं करते बल्कि उसको जायज रूप में जो है एक अधिकार देने की कोशिश जो है महिलाओं को की गई थी, लेकिन उसको जो है विपक्ष ने विफल किया है। और यही कारण है कि इसके कारण जो है अब यहाँ पर जन आक्रोश महिला अधिकार पदयात्रा सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो ये निकाली भोपाल में गई है। और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने भी महिलाओं का आह्वान किया है कि विपक्षी जब पहुंचे तो उनसे सवाल जरूर पूछें कि जब उनको पूरा हक दिया जा रहा था तो आखिर क्यों विपक्ष ने इस बिल का समर्थन नहीं किया। जी ईशा।
जी बिल्कुल आकाश, माना जा सकता है एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की तरफ से इसका क्या जवाब दिया जाता है। आपका धन्यवाद आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।